जीवित माता पिता का तिरस्कार, वृद्धाश्रम में दान के लिए लंबी कतार। पितृपक्ष में पितरों के पूजन और उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करने की परंपरा है और इस दौरान बहुत से लोग वृद्धाश्रम जाकर दान देते हैं। बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं और उनके साथ भोजन कर उनकी पसंद की चीजें उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं। इसके लिए हर साल की तरह बाकायदा एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी ओर वृद्धाश्रमों में बढ़ती बुजुर्गों की तादाद बताती है कि जीते जी उनका तिरस्कार उनके ही बच्चे कर रहे हैं। जब हमने शहर के कई वृद्धाश्रमों में जाकर इस बाबत बात की तो न सिर्फ वहां रहने वाले बुजुर्गों ने बल्कि शेल्टर होम के संचालकों ने भी एक ही बात कही है कि यहां आकर बुजुर्गों की सेवा करना एक बेहद पुण्य का काम है, लेकिन जीवित रहते अगर हम माँ बाप की सेवा करें, उनके महत्व को समझें, तो वृद्धाश्रम में जाकर उन्हें अपनी जिंदगी की शामें नहीं गुजारनी पड़ेंगी। एक ओर जीवित माता पिता का तिरस्कार और दूसरी ओर वृद्धाश्रम में दान के लिए कतार का विरोधाभास बताता है कि समाज में बुजुर्गों की उचित देखभाल कितनी जरूरी है। मनपसंद वस्तुएं भी पूछ कर दान में दे रहे हैं लोग। आपको बता देते हैं कि समर्पण सीनियर सिटीजन होम के मेजर वीके खरे बताते हैं कि उनके यहाँ 43 बुजुर्ग रहते हैं। पितृपक्ष में सामान्य दिनों की तुलना में लोग ज्यादा दान देने आते हैं। बुजुर्गों से पूछकर उनकी पसंद की चीजें दी जाती हैं। बताते हैं वह कि मेरा मानना है कि माता पिता की मनपसंद का जिंदा रहते सम्मान करें तो ज्यादा उचित रहेगा। अगर माँ बाप की जीवित रहते आप सेवा नहीं कर सकते तो उनकी मृत्यु के बाद कितना भी दान करते घूमे, उसका क्या औचित्य है भला। कहीं कहीं तो लंच और डिनर का अलग अलग बुकिंग हो चुका है। स्नेहधरा वृद्धाश्रम से अमित सक्सेना बताते हैं कि इस बार भी पितृपक्ष में दान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। पितृपक्ष में दान ज्यादा आता है। गेहूं, दाल, चावल, दलिया, फल, कपड़े इत्यादि। एडवांस बुकिंग में कुछ लोगों ने 21 सितंबर का लंच तो किसी ने 21 सितंबर का डिनर तय किया है। इस हिसाब से डेट वाइज सभी बुक हो चुके हैं। एक और भी वाक्य आपको बताते हैं कि छवि शांति धाम वृद्धाश्रम से अरविंद दीक्षित बताते हैं कि हमारे यहाँ पितृपक्ष का दान ही नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ के बुजुर्ग नहीं खाते दान का, क्योंकि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो ज्यादातर पेंशनर्स हैं। इस वृद्धाश्रम में 30% जो होते हैं वो रहने वाले देते हैं और 70% जो खर्च होता है वो आश्रम वहन करता है। तो कुछ इस कदर ये श्रृंखला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।